आपको याद होगा नीले ड्रम वाला सौरभ हत्याकांड। यह हत्याकांड समूचे देश में सुर्खियां बना। अब नीले ड्रम वाली मुस्कान को कोर्ट सजा सुनाएगी। 22 गवाहों ने अब तक हत्या के राज खोले हैं। आगामी 15 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई होने वाली है और ऐसा माना जा रहा है कि 15 अप्रैल और इसी के आसपास इस कांड का फैसला सुनाया जाएगा। मुस्कान और साहिल को लेकर कोर्ट फैसला सुनाएगी। हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सौरभ की मां रेणु देवी जी और सौरभ के भाई राहुल जी। सौरभ की मां 1 वर्ष से ज्यादा समय से बस इसी इंतजार में बैठी हैं कि कब इस कांड का फैसला आएगा और कब आरोपियों को सख्त से सख्त सजा सुनाई जाएगी। सबसे पहले हम सौरभ की मां रेणु देवी जी से बात कर लेते हैं। माता जी, क्या कहेंगी? 22 गवाहों ने हत्या के राज खोले हैं और 15 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की गई है। बताया जा रहा है कि 15 अप्रैल या इसके आसपास ही इस पूरे कांड का फैसला आ सकता है और मुख्य आरोपी मुस्कान और साहिल को लेकर कोर्ट बड़ा फैसला सुनाएगी। क्या कहना चाहेंगी? जो उम्मीदें आपने बांध रखी हैं, 1 वर्ष से ज़्यादा का समय बीत गया, तिल तिल आप लोगों ने समय काटा है, अब फैसले की घड़ी आ गई। हम तो यही चाहते हैं कि भैया उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, जल्द से जल्द साहिल को भी और मुस्कान को भी, और इनसे जुड़े हुए जितने लोग हैं उन लोगों को भी सज़ा होनी चाहिए, जो आगे सबके लिए सबक बनना चाहिए। हम लोग को साल भर हो गया इंतजार करते करते कि अब फैसला आएगा फैसला आएगा, जबकि उन्होंने अपने उससे भी कबूलनामा कर लिया था कि हमने ये काम किया है। प्रशासन को, योगी जी को, मोदी जी को, सबको उनको सज़ा देनी चाहिए, सजाए मौत देनी चाहिए, क्योंकि आगे सबके लिए सबक बने और आगे जितने भी कांड हो रहे हैं ये आगे कांड नहीं हो। माँ के कलेजे को तभी ठंडक थोड़ी बहुत मिलेगी जब इस कांड के मुख्य आरोपी हैं, आप कह रहे हैं कि उनको फांसी की सजा मिलेगी, तभी कुछ चैन आएगा। हाँ, इनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए दोनों को, और जो इनसे जुड़े हुए हैं उनको भी सज़ा होनी चाहिए, सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए इन लोगों को। आपको देख करके लगता है कि आप हर सांस सौरभ को याद करती हैं और उस वक्त को याद करके आज भी आप सिहर उठती हैं जब इस देश का सबसे क्रूरतम हत्याकांड हुआ था। माँ की आंखों में देखिए आंसू हैं, अभी भी खून के आंसू माँ रो रही हैं और अब बस फैसले की घड़ी आ गई है। माता जी, भैया उसको क्या शांति मिलेगी? वो पता नहीं क्या क्या अरमान लेके आया था, क्या करके आया था। वो तो उसे ही पता था कि क्या क्या करना है मुझे यहाँ पर आके, क्या नहीं करना है, वो उसे ही पता था। और उसने तो पता नहीं क्या साजिश रच रखी थी कि आते के साथ ही मुझे ये काम करना है। और इतना सब कुछ सामान खरीद के लाया, हर चीज करा, सब कुछ करा उसने। हमारे घर तो 1 रुपया भी नहीं लाया, कि हम तो किसी भी उसमें 1 रुपया के गुनहगार नहीं है उसके। सब चीज, सब पैसा, सब उसके माँ बाप को, उनको सबको दिया। चलो हमें पैसे का भी दुख नहीं है, मगर पैसे ले लेती, सब कुछ ले लेती, मगर तू उससे तो छोड़ती तो। हमें पैसा भी नहीं चाहिए था, हमें शुरू से पैसा नहीं चाहिए था। हमें कम से कम अपनी औलाद तो वापस दे देती। वो पता नहीं किस उसमें बैठी थी, क्या करके बैठी थी, सब हंसी खुशी, सब जन्मदिन मनाया, सब कुछ करा, हर चीज करी उसने। उसके बाद पता नहीं उसको क्या हुआ, क्या नहीं करा उसने, साजिश रच के बैठी हुई थी। और 3 तारीख को यहाँ से खाना लेकर गया था, सब कुछ लेकर गया था, ना कोई ऐसी उसके मन में भी कोई बात नहीं आई कि हाँ भाई मम्मी ऐसी कोई बात है, या उसने कुछ ऐसा कुछ कर रखा है, या कुछ मेरे से कुछ लड़ती है या झड़ती है, उसने ये कभी नहीं बताया। अब ये तो उसे पता होगा कि उसमें क्या था क्या नहीं था। वो तो जैसे उसको सिखाया होगा, पढ़ाया होगा, उसके आधार पे उसने कुछ करा होगा। ऐसा तो है नहीं कि इंसान के अंदर अपने भी दिमाग नहीं होता, सब में दिमाग होता है। माता जी, ऐसे हत्याकांड इस देश में बहुत गिनती के हुए होंगे। जब कत्ल करने से जी नहीं भरा तो लाश को भी टुकड़ों में काटा गया और उसको नीले ड्रम में रखा गया, ऊपर से सीमेंट का घोल डाला गया और उसके बाद शिमला निकल गए सैर के लिए। इस तरह की क्रूरतम रेयर ऑफ द रेयर केस है ये, इसमें रेयर ऑफ द रेयर केस वाली सजा होनी चाहिए। जल्द से जल्द फांसी की सजा होनी चाहिए भैया। उनको लोगों को तो रखी क्यों रखा? सरकार उनको तो रख के पाल रही है, ऐसे मुजरिमों को तो पालना ही चाहिए, हाथ के हाथ उनको सजा दे देनी चाहिए।
जो पब्लिक को भी सांत्वना मिले कि हाँ भाई हमारी सरकार अब जागरूक हो गई है। ऐसे कांड करने से पहले भी पब्लिक और हर कोई इंसान सोचेगा 10 बार कि हम ऐसा कांड करेंगे तो हमें हाथ का सजा मिलेगी, तो हम ऐसे काम ही क्यों करें। तो आप ये कह रहे हैं कि ऐसी सज़ा मिले जो एक उदाहरण बने, एक एग्जाम्पल सेट हो, एक नज़ीर बने कि इस तरह के कांड की जो मुख्य आरोपी है उसको सजाए मौत मिलनी ही चाहिए। हाँ, हम तो यही गुहार लगा रहे हैं कि उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि वो छूटनी नहीं चाहिए। वो छूट गए तो आगे पब्लिक के लिए, हर किसी के लिए सबब हो जाएगा, अरे ये काम करके तो हम लोग छूट ही जाएंगे, हमें किसका डर है। सरकार के कानूनों का कोई असर ही नहीं होगा। इस मारे सरकार को भी अब एक्शन में आना चाहिए और उनको कानून में सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। दोनों को फांसी की सजा होनी चाहिए। अगर 3 मार्च की वो तारीख याद आज भी करती हैं जब आपका लाडला पिछड़ा था आपसे, आज की तारीख में 400 दिन बीत गए हैं बिना सौरभ के, और 400 दिन आपने कैसे काटे होंगे आपसे बेहतर और कौन जानता होगा कि एक एक पल इसी इंतज़ार में काटे होंगे कि कब वो तारीख आएगी कि इस मामले पर फैसला सुनाया जाएगा। भाई हम तो कहते हैं इस फैसले को जल्द से जल्द सुनाना चाहिए, और इतनी तारीखें खींचने की जरूरत ही क्या थी। सरकार के पास सबूत थे, सब कुछ थे, गुनाह करने वाले सामने थे, हर चीज़ सब चीज़ सबूत मिल गए हैं। जितने सरकार को सबूत चाहिए थे, हर चीज़ चाहिए, तो वो खुद बता रहे हैं, खुद कह रहे हैं, तो उनको फैसला सुनाने में क्या वो था। जल्द से जल्द सजा दे देनी चाहिए थी, हाथ के हाथ ही, इतना इंतजार करने की जरूरत ही क्या थी। आपकी भी गवाही हुई थी? हाँ, मेरी भी गवाही हुई थी। तो आपने सारा अपनी बात रखी? हाँ, जो जो मुझसे पूछे गए थे मैंने वो बात उनको बता दी कि भाई ऐसी बात थी, हमारे घर इतने बजे आया था, इतने बजे चला गया था, उसके बाद से घूमने के लिए क्या गया था, उसके बाद से कोई ना फ़ोन आया ना कुछ आया। तो मैंने खुद नहीं 4 तारीख को खुद नहीं दोबारा फ़ोन करा था कि बाई चांस घूमने नहीं गया होगा तो आके खाना ले जाएगा। खाना भी उसका रखा हुआ था, टिफ़िन लगा के मैंने रख दिया था कि आएगा तो ले जाएगा। तो मगर वो आया ही नहीं, टिफ़िन ऐसे कैसे रखा रह गया। टिफिन ऐसे कैसे रखा रह गया? आपने कोर्ट के समक्ष ये बातें रखी हैं। आपने ये भी मांग की थी पिछली बार जब आपसे बात हुई थी कि जो बच्चा हुआ है उसका डीएनए टेस्ट भी कराया जाए। अभी भी ये मांग करती हैं आप? हाँ, हम तो करते हैं कि भाई पता तो चलना चाहिए ना किसका बच्चा है वो। अगर बाई चांस हमारे लड़के का होता तो हम लेंगे, नहीं तो हम तो नहीं लेंगे। वो प्रशासन की और उनके माँ बाप की और उनकी लड़की की जिम्मेवारी है कि भाई वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी, वो उसकी जिम्मेवारी रहेगी। अच्छा, सौरभ का बच्चा जो अभी भी मुस्कान के माता पिता के साथ है, कभी आपसे मुलाकात हुई बच्चे के साथ? कभी नहीं हुई? नहीं, उसको तो हमने हमारे घर आई थी 27 तारीख में आई थी, वो 27 फरवरी को आई थी। 2025? हाँ, उसके बाद से ना उसको चेहरा देखा ना शक्ल देखी, वो आई ही नहीं हमारे घर। अच्छा, हाँ, उसके बाद आई नहीं वो। तो 27 फरवरी 2025 से लेकर अब तक आपने सौरभ के उस बच्चे का चेहरा नहीं देखा? यहाँ वो जब नहीं वो आई? आई थी अपने पापा के साथ ही आई थी हमारे घर। अच्छा, वही जो बर्थडे हुआ था 28 तारीख को, 28 फरवरी को। जन्मदिन की खरीदारी करने आई थी, बताने आई थी कि अम्मा मैं ये लूँगी वो लूँगी। मैंने कहा हाँ ले लियो तो कोई बात नहीं। बस इतनी बात करके चली गई थी खरीदारी करने वो। तो अब आपको ये सूचना मिली होगी कि 15 अप्रैल को इस पूरे मामले की सुनवाई होने जा रही है और फाइनल जो जजमेंट है वो आने वाला है। हाँ, हमने सुना है, हमें पता भी चला कि हाँ भाई 15 तारीख तक फैसला हो जाएगा। तो हम तो यही चाहते हैं कि उन दोनों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। हमारी इसके अलावा कोई मांग नहीं है, कुछ वो नहीं है, क्योंकि हमें इंसाफ चाहिए। हमें तो इंसाफ चाहिए ही चाहिए। इंसाफ चाहिए। सौरभ की माताजी रेणु देवी जी, हमारे साथ सौरभ के भाई राहुल जी भी मौजूद हैं, जो लगातार 1 वर्ष से ज़्यादा का वक्त बीत गया और लगातार आप लोग पैरवी कर रहे हैं और कोर्ट कचहरी के ही चक्कर काट रहे हैं। अब वो तारीख निकट आ गई, 15 अप्रैल 2026 को कहा जा रहा है कि इसमें मुस्कान और साहिल भी कोर्ट के समक्ष फिजिकली पेश होंगे। क्या कहना चाहेंगे? क्या आपके दिमाग में चल रहा है? हम तो इसी आस में है कि कभी इनको जो है सज़ा मिले, इन्हें फांसी मिले। बहुत आस लगाए बैठे हैं कि इनको कम से सख्त सज़ा मिले। माता जी कह रही हैं, अभी भी रो रही हैं। हमको लगता है कि शायद रोज़ ही यही दृश्य आप तब से देख रहे होंगे जब से सौरभ नहीं रहे। ये आंसू थमे नहीं? नहीं, मम्मी अकेली भी कभी कभी रोने लग जाती हैं। अकेले भी याद करके रोने लग जाती हैं कि बेटा मेरा लाडला ऐसे क्रूर हाथों में कैसे चला गया, और उस दिन को कोसती होंगी कि 3 मार्च की वो तारीख हमेशा कभी ना भूलने वाला गम दे गई।
अगर 3 मार्च को हम रोक लेते ना तो शायद वो बच जाता, पर वो फ़ोन कर करके उसकी वाइफ जो है ना फ़ोन कर करके परेशान कर देती है उसे, तो इस चक्कर में वो चला गया था। आस में बैठे 1 साल से कि इनको फांसी हो। हम तो यही चाहते हैं कि इनको फांसी हो, जब ये हमारे को मेरे भाई को जब शांति मिलेगी। जी, आपकी भी गवाही हुई थी? हाँ, मेरी 11 दिन लगातार गवाही हुई थी। 11 दिन लगातार गवाही हुई थी और रोज आपको कोर्ट के समक्ष? बस वो शनिवार संडे की जब छुट्टी होती है वैसे छुट्टी हो गई थी, नहीं तो फिर लगातार 11 दिन मैं गवाही पे गया हूँ। और मम्मी जो है लगातार 8 दिन मम्मी गई है लगातार। और अब तक कुल 22 लोगों की गवाही की बात कही जा रही है। कौन कौन 22 लोग हैं ये? किन 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 की गवाही हुई होगी? मेरी हुई है, मम्मी की हुई है, और जो पुलिस पुलिस जि- जिस जो ग- मतलब आई थी उसमें इंस्पेक्टर और दरोगा वगैरह सब, इन सब की हुई है। और ड्रम बेचने वाली की हुई है, सीमेंट बेचने वाली की हुई है, बर्तन वाली की हुई है जहाँ से चक्कू आया था, मेडिकल स्टोर वाली की हुई है, ड्रम काटने वाली की हुई है, पोस्टमार्टम वाली की हुई है। एक सौरभ का दोस्त है जिसकी 8 तारीख में उसकी कॉल पे बात हुई है मुस्कान से। जब वो उसके जो मेरा भाई का दोस्त है उसने सौरभ को फ़ोन किया था बात करने के लिए कि भाई तू आ गया, तू मिला नहीं हमसे, और मतलब घूमने चला गया। तो हमारा बचपन का दोस्त था उससे, और उसने फ़ोन करके बोला, एक दो तीन बार फ़ोन करा था, उसने उठाया नहीं। वो तीसरी चौथी बार में उसने उठा लिया। उठाने के बाद बात हुई है, फिर मुस्कान ने बोला कि भाई तुम हमें डिस्टर्ब कर रहे हो, हमारे को कॉल मत करो, और उसके साथ गाली गलौज करके उन्होंने फ़ोन काट दिया। आपने अपनी गवाही में क्या क्या कहा? मेरी गवाही अब बार बार याद करके मैं नहीं चाहता नहीं कि वो वही दृश्य है जो मतलब हुआ था उस टाइम। जो जो आपकी आंखों के सामने गुजरा सब आपने कोर्ट के समक्ष बताया था? वही बताया था मैं संग, जो उस टाइम हुआ था, जो मैंने वहाँ पे देखा था कि कैसे कैसे मतलब पुलिस उनको लेके जा रही है, और फिर पोस्टमार्टम रूम में जो देखा था वो बस वही है। अब क्या सोचना है कि 15 अप्रैल को सुनवाई होगी और 15 अप्रैल और इसी के आसपास इस पर फैसला आ सकता है? हम तो ये चाहते हैं कि भाई जल्द से जल्द इनको फांसी हो जाए बस। 15 अप्रैल में ये मैंने सुनने में आया कि ये भी आएंगे। अभी तक तो वो आते ही नहीं थे, वो तो कॉन्फ्रेंस पे ही बात मतलब दिखाते थे और आते थे नहीं। आज अब की बार मैंने सुना है कि वो भी आएंगे अब की बार। आपकी बात तो फिजिकली प्रेजेंट होने की बात कही जा रही है कि साहिल और मुस्कान दोनों फिजिकली प्रेजेंट रहेंगे कोर्ट में। अभी तक तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पेशी होती थी। हाँ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पेशी हो रही थी उनकी। और अब मैंने सुना है कि वो आएंगे अब की बार कोर्ट में आएंगे, मौजूद होंगे वहाँ पर। हाँ, मांग ये जो है, ये जो फैसला आ जाए उसके बाद हम जो है डीएनए टेस्ट की मांग करेंगे। सौरभ की जो बेटी कोई मुलाकात आप लोगों से नहीं हुई उसके बाद? नहीं, हमारी मुलाकात उसी दिन हुई थी जब लास्ट टाइम वो आई थी। उसके बाद से जब ये हादसा हुआ था उसमें मैं पुलिस स्टेशन में भी मैंने कई बार बोला है कि हमारे को दे दी जाए, और प्रेस में मैंने कई बार बोला कि भाई हमारे को दे दो, उसकी ज़िंदगी ख़राब मत करो। अब हमारे को सुनने में आया कि उसकी बेटी को जो है सरकारी स्कूल में डाल दिया है। हमने बोला था कि भाई उसकी ज़िंदगी ख़राब मत करो, उसको हमें दे दो, हम पढ़ाई लिखाई जो जो अच्छे से अच्छा होगा हम कर लेंगे। तो पहले वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ती थी, कॉन्वेंट में पढ़ती थी? किड्स गार्डन में जो यहाँ पे अच्छा स्कूल है ना काफ़ी, उसमें पढ़ती थी। अच्छा। मतलब अच्छी खासी फीस है और अच्छा खासा स्कूल भी सुना है मैंने, बहुत बढ़िया स्कूल है वो। अब उसको जो है अभी 1 साल भी ख़राब कर दिया उन्होंने उसका। अच्छा। और सरकारी स्कूल में भी वहीं जो गलियों में स्कूल होते हैं उसमें एडमिशन करा दिया उसकी उसका। चिंता रहती है बिटिया की? चिंता तो रहेगी, मेरे भाई की आखिरी निशानी है वो। हम जब शुरू से बोलते हुए आए कि उसको हमारे को दे दी जाए। अब पुलिस स्टेशन में बोला था तो वो कह रहे भाई कोर्ट से लो। अब कोर्ट्स में जो है बता रहे हैं सिविल में जाता है ये जो केस होता है, कम से कम 10 साल लग जाएंगे। अब 10 साल बाद वो 18 साल की हो जाएगी। अब 10 साल बाद हम केस जीत भी जाएंगे तो वो उसके ऊपर छोड़ा जाएगा कि वो आएगी कि नहीं आएगी। ये आपको कैसे पता चला कि स्कूल उसका बदल दिया गया है, आप किसी दूसरे स्कूल में डाल दिया गया? तो मेरे भाई के साथ जो लास्ट टाइम खाने लेने आया था दोस्त उसका, वो उसको मिला था उसकी गली के बाहर ही। वो उस टाइम वो स्कूल से आ रही थी तो उसने उसे चॉकलेट टॉफ़ी वगैरह दिलाई थी। उससे पूछा था अभी परेशान है क्या है, वो कह रही मैं कोई परेशान नहीं हूँ,
और पूछा फिर कि मम्मी पापा की याद आती कि नहीं आती, पर उसने मना कर दिया कि मेरे को ना पापा की याद आती ना मम्मी की याद आती है। पूरी तरह से उसका माइंड वॉश कर रखा है उसका। अब वो जो है मतलब तैयार भी नहीं आने को, और वैसे ही माइंड वॉश हो गया उसका। तो ब्रेन वॉश जो भी होता है अच्छी तरह से कर रखा है वो, मतलब आने को तैयार भी नहीं है, ना याद करती अपने मम्मी पापा को। जी हाँ, सौरभ के भाई राहुल और सौरभ की माँ रेनू जी जो रोते हुए यही कह रहे हैं कि इन दोनों आरोपियों को सख्त से सख्त सज़ा, फांसी की सज़ा दी जाए और एक उदाहरण पेश हो समूचे देश में कि देश के सबसे क्रूरतम हत्याकांड में से एक सौरभ हत्याकांड को लेकर ऐसा फैसला आया है जो नज़ीर बना। 15 अप्रैल की तारीख का इंतज़ार है कि उस दिन जब मुस्कान और साहिल कोर्ट के समक्ष पेश होंगे। फाइनल हियरिंग भी इसी दौरान होने की संभावना है और उम्मीद की जा रही है कि इसी महीने 15 अप्रैल या इसके आसपास इस मामले का फैसला कोर्ट सुना सकती है। अब सबकी निगाहें इसी बात पर हैं, देश की निगाहें इसी बात पर हैं। सौरभ के परिजन तो इंतज़ार कर ही रहे हैं, पूरा देश इंतज़ार कर रहा है कि इस पूरे कांड को लेकर अदालत का फैसला क्या होता है। अपने कैमरा सहयोगी शुभम के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।